राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। सुमिरन मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए, श्वास श्वास सुमिरन करें, एक दिन गुरु मिल जाए। मन भज रे साहेब करतारा, मन भज रे साहेब करतारा, मन भज रे, मन भज रे, मन भज रे, मन भज रे, मन भज रे साहेब करतारा, मन भज रे साहेब करतारा। उम्र बिताई समय गवाया, उम्र बिताई समय गवाया, मिला न ठौर ठिकाना, प्रेम भक्ति की प्रीत न जाने, प्रेम भक्ति की प्रीत न जाने, जगधंधे भरमाया, मन भज रे साहेब करतारा, मन भज रे साहेब करतारा। दो दिन का रहना है प्राणी, दो दिन का रहना है प्राणी, दो दिन का व्यवहारा, दो दिन का ये सकल पसारा, दो दिन का ये सकल पसारा, दो दिन कुल परिवारा, मन भज रे साहेब करतारा, मन भज रे साहेब करतारा। जो आए हैं जाएंगे एक दिन, जो आए हैं जाएंगे एक दिन, कैसा घर और डेरा, मूर्ख सोच समझ मन अपने, मूर्ख सोच समझ मन अपने, चिड़िया रैन बसेरा, मन भज रे साहेब करतारा। रात विषय में लंपट रहता, रात विषय में लंपट रहता, दिन को खाना पीना, ऐसी प्राणी पशु है जग में, ऐसी प्राणी पशु है जग में, धिक धिक उनका जीना, मन भज रे साहेब करतारा, मन भज रे साहेब करतारा। सतगुरु राधा स्वामी आए, सतगुरु राधा स्वामी आए, सार भेद समझाया, अब नहीं पढ़ो कर्म के धंधे, अब नहीं पढ़ो कर्म के धंधे, भक्ति स्वाद रस पाया, मन भज रे साहेब करतारा, मन भज रे साहेब करतारा, मन भज रे, मन भज रे, मन भज रे, मन भज रे, मन भज रे साहेब करतारा, मन भज रे साहेब करतारा। राधा स्वामी।
राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। इस शब्द में दाता दयाल जी महाराज फरमा रहे हैं, मन को, अपने मन को चेतावनी दे रहे हैं, अपने मन को चेता रहे हैं, हे मन तू उस मालिक का नाम को भजो। मन भज रे साहेब करतारा। वो मालिक ही करतार है, कर्ता पुरुष है। वो मालिक ही हमें सब कुछ दिलाने वाले हैं। उनके चरणों में पासा दिलाने वाले हैं। सुख, शांति, आनंद, मंगल प्रदान करने वाले हैं। इसलिए उनके नाम जपो, उनके नाम भजो। उम्र बिताई समय गम, हमारा उम्र पूरा वृथा जा रहा है, बेकार जा रहा है, बेकार गया है। उम्र बिताई समय, उस समय मालिक ने समय हमें दिया है नाम जपने के लिए, नाम स्मरण करने के लिए, तो वो पूरा हम खो डाले। क्या करें, मिला न ठौर ठिकाना। कितना एक जो है वृथा समय को गंवाए, एक जो है, और एक जो है अगर प्रयत्न करते हुए भी वो हमारा वो ठिकाना अभी नहीं मिला। जितना भी मेहनत करना, तड़प होना, ये सब करते हुए भी ठिकाना नहीं मिला। नहीं, अगर उतना भी समय हम नहीं निकाले, उतना भी समय नहीं जपे, वह भी बेकार चले गया। अगर उस मालिक की खोज में या नाम जपने में थोड़ा समय निकालें, समय उसके लिए हम निकाल कर नाम जप में लग गए, फिर भी अगर ठिकाना नहीं मिला तो समय वृथा ही है। फिर भी जपने से कुछ तो फायदा तो होता। प्रेम भक्ति की प्रीत न जाने, जग धंधे भर माया। प्रेम भक्ति, प्रेम और भक्ति उस मालिक के खोजने में लाजमी है, बहुत ज़रूरी है। अगर प्रेम नहीं है, मालिक के प्रति भक्ति नहीं है, विश्वास नहीं है, भाव नहीं है, तो मिलना नामुमकिन है। इसलिए प्रेम भक्ति की प्रीत न जाने, प्रेम नहीं, भक्ति नहीं, उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। जग क्या है कि जग के माया, जग के धंधे, जग के चिंताएं, समस्याएं, उसमें चिंताएं हमें भरम में डालकर फंसा दी ताकि मालिक के ओर हमारा मन नहीं झुके। इसलिए चेता रहे हैं, मन को समझा रहे हैं। 2 दिन का, ये जो हम क्या सोचते हैं, ये हम हमेशा रहने वाले हैं। नहीं, हमें तो जाना ही है। हमारा टिकट बुक हो गया है, रिजर्वेशन हो गया है। उस दिन अगर हम नहीं चाहे तो भी जाना ही पड़ेगा, खींच कर ले जाएगा। 2 दिन का रे ना है प्राणी, 2 दिन का व्यवहार। ये जो है 2 दिन का व्यवहार है, 2 दिन का दुनिया है। फिर ये प्राण जो है वो भी 2 दिन का ही है। मतलब कुछ समय के लिए मिला है, कुछ समय के लिए हमें ये जान मिली है, ये प्राण मिली है, और ये दुनियादारी व्यवहार करने के लिए समय मिला है। कि ये दुनियादारी सब हम लंपट जो जिसको समझते हैं, वो क्यों मालिक किस लिए दिया कि 24 घंटे इंसान नाम भजने में नहीं लगता, मन नहीं लगता। इसलिए मन बहलाई का सामान है ये दुनियादारी। संतान हो, व्यवहार हो, दुकान हो, कुछ भी हो, हमारे लिए ये सब बाहरी दुनिया के ये सब मन बहलाई का सामान है। हमारा लक्ष्य जो है, हम वो नाम जपना ही है। हमारा लक्ष्य नाम जपना और उस मालिक के चरणों में पहुंचना।
दो दिन का ये 2 दिन का रहना है प्राणी, 2 दिन का व्यवहारा, 2 दिन का ये सकल पसारा, 2 दिन कुल परिवार। ये परिवार जो है हमारा कुल परिवार, ये सब 2 दिन का ही है। 2 दिन का ये सकल समस्त ये पसारा जो है हमारे इर्द गिर्द जो हम बुन लिए हैं, वो जाल हमारे इर्द गिर्द है, वो सब 2 दिन का ही है। जो आए हैं जाएंगे एक दिन, इस दुनिया में जो भी आता है वो तो जाना ज़रूरी है। जो आए हैं जाए, हर एक प्राणी, इंसान हो, पशु हो, जंतु हो, जो भी जानवर हो, झाड़ हो, पेड़ हो, जो भी हो, तो ये सब एक दिन जाना ही है। जो आया है वो जाना ही है। तो जो आए हैं जाएंगे एक दिन, कैसा घर और डेरा। हम क्या समझते हैं हम हमेशा रहने वाले हैं, या हम घर जिंदगी भर का पैसा कमाने में लग जाते हैं। पैसा 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 कमाने में, पैसा पदवी प्रतिष्ठा इस कमाने में ही पूरा समय गंवा देते हैं। ये हमेशा रहने वाले समझते हैं, लेकिन ये भी रहने वाले नहीं हैं। ये हम जाने के बाद ये हमारा घर और डेरा क्या होता, ऐसा सोचते हैं। इसलिए इस कमाने में ही लग जाते हैं। क्या समझते ये हमारे काम में आएगा, लेकिन जाते समय कोई चीज़ काम में नहीं आएगा। कितना भी धन हो, ये हमारे रक्षा नहीं करेगा। मूर्ख सोच समझ मन अपने, चिड़िया रैन बसेरा। सुबह होते ही, सूरज उगते ही चिड़िया घोंसला छोड़ के चले जाती है, हवा में उड़ जाती है। ऐसे ही हमारा समय ख़त्म होते ही हमारा जान निकल जाता है। ये जो है शरीर यहीं पड़े रहता है, ये किसी काम का भी नहीं होता उस समय। और मन को मूर्ख बोल रहे हैं गुरुजी, मन को मूर्ख, क्योंकि ये कितना भी समझाओ ये समझ नहीं रही, और इसको समझ में नहीं आ रहा है, और ये हमेशा जैसा था वैसा ही रह गया। कितना भी समझाओ ये नहीं समझ रहे, इसलिए उसको मूर्ख कह रहे हैं। मूर्ख सोच समझ मन अपने, समझो अपने मन में, समझो क्या समझो, चिड़िया रैन बसेरा, मन भज रे साहिब करतारा। रात विषय में लंपट रहता, दिन को खाना पीना। रात में सोते हुए पड़े रहते हैं, नींद में लग जाते हैं, नींद में अपने आप को भूल जाते हैं। फिर दिन के समय में खाना पीना में ही समय लग जाता है। खाना को कमाने के लिए खाना पीना, ये भोजन हो खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, संतान के लिए, सभी के लिए ये पैसा कमाने में ही इंसान लग जाता है, लेकिन नाम रूपी धन को कमाने में हमारा मन नहीं लगता। रात विषय में लंपट रहता, दिन को खाना पीना, ऐसी प्राणी पशु है जग में। ऐसे जीव को पशु कह रहे हैं महाराज जी। ऐसी प्राणी पशु है जग में, इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं। धिक धिक उनका जीना के लिए धिक्कार है। उसके जीना और नहीं जीना बराबर हो रहा है, धिक्कार है। सतगुरु राधा स्वामी आए, सार भेद समझाए। हमारे सतगुरु स्वामी जी महाराज राधा स्वामी आए, आकर क्या किए, सतगुरु राधा स्वामी आए, सार भेद समझाए। और रहस्य जो है, वो सार जो है, किसका सार, कौन सा सार, कौन सा रहस्य, भेद माने रहस्य, कौन सा रहस्य, उनके यहाँ जाने के लिए, इसके लिए क्या होना, ये
मन चित बुद्धि अहंकार जो है त्रिगुण है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, और मन चतुष्ट है, त्रिगुण है, और काल प्रकृति निरंजन पुरुष, ये सब जो है ये सबको आगे होना, ये सबको छोड़कर और हमारे आत्मा जो है और ऊपर इसके हिस्सा सतगुरु के चरणों में जाना है हम। लेकिन हम ये मन चतुष्टय में फंसे हुए हैं, ये त्रिगुण जो है हमें फंसा कर रखे हैं, इसी में हम समय गंवा रहे हैं। तो अब नहीं पढ़ो क्योंकि राधा स्वामी जब आए, आकर क्या किए, हमारा सार भेद समझाए, हमारे रहस्य समझाए। भाई ये मन चतुष्टय को भी तुम पार करके जाना है, त्रिगुण में भी नहीं फंसना है। ये सब जो है भेद हमें बताकर हमें ऊर्ध्वमुख साधन बता रहे हैं, सूरत शब्द योग बता रहे हैं, समझाए हैं। इसलिए ये होने के बाद, ये समझने के बाद मन के अब नहीं पढ़ो कर्म के धंधे, कर्म हम अच्छा कर्म या बुरा कर्म जो भी हो, इस धंधों में मैं नहीं फंसूंगा। अब नहीं पढ़ो कर्म के धंधे, भक्ति स्वाद रस पाया, और ये भक्ति का रस, भक्ति का रस मैं पा लिया हूँ। जैसा नाम रस पीने के मज़ा जैसा आता है, अमृत पीने से कैसा हमें खुशी मिलता है, हमें जैसा वो नाम रस, नाम रूपी रस अमृत पीने से कितना अच्छा लगता है, वैसा भक्ति का रस मैं पी लिया हूँ, मुझे पा लिया है बोलकर इस शब्द में कह रहे हैं। और हर एक शब्द में दुनिया के अशाश्वत के बारे में समझा रहे हैं, और नाम धन को कमाने के लिए दाता दयाल महर्षि शिवरतलाल जी वर्मन महाराज जी चेता रहे हैं इस शब्द के द्वारा। नाम रूपी धन को कमाना है। हम क्या कर रहे हैं, ये सब भूल गए हैं। इस असली हमारा लक्ष्य उसको भूलकर हम अब नहीं पढ़ो कर्म के धंधे। कर्म कैसा कर्म कर रहे हैं इंसान, इस कर्म करते करते इसी को भोगने के लिए हम फिर आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं। तो क्या करना है, नाम धन को कमाना है। इस मन को हम समझाना कि भाई तुम नाम जपो। नाम कबीर साहब भी कहते हैं, कबीर सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, सतनाम धन होए। कबीर साहब वही कह रहे हैं कि सारी दुनिया गरीबी है, सारी दुनिया निर्धन है। कबीर सब जग निर्धना, पूरे जग में धन ही नहीं है सब। ये क्या मतलब होता है, धनवंता नहीं कोई भी धनवान नहीं है। हम सोचते हैं धनवान इतने सारे लोग हैं, इतना पैसे है, फिर ये सब निर्धन कैसे हो सकते हैं। इनके पास कई लोग हैं, धनवान है, करोड़पति है, लखपति है, ये सब दुनिया में कई लोग पा रहे हैं। कैसे धनवान को हम लाखों की संख्या में धनवान हैं, करोड़पतियां हैं, करोड़ अरबों कमा कर जमा करके 7 पीढ़ी तक अपने बच्चों को 4-7 पीढ़ी तक बैठकर खाए जैसा धन कमा कर रखे हैं। फिर इन लोगों को निर्धन क्यों कह रहे हैं साहब? क्योंकि कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई,
धनवंता सोई जाने सतनाम धन होए। धनवंता उसी को कह रहे हैं। ये जो है, ये पैसे कमाना, ये नोटों कमाना, सोना चांदी को जमा करना, हीरे जवाहरात कमाना, ये सब जो है दुनिया वाले हैं, दुनिया के चीज़ हैं। ये इसको छोड़ के जाना है। ये असली धन नहीं है। असली धन क्या होता है? नाम है, नाम धन। कबीर साहब कह रहे हैं धनवंता सोई जानिए सत्य नाम धन होए। जिसके पास सतनाम रूपी, सतनाम के जाप जो करते हैं, सतनाम कितने कितने अरबों खरबों बार सतनाम को जप कर इंसान रह गया है। उन नाम जपने में अपने मन को विलीन कर दिया है। वैसे ही इंसान धनवंत होता है, धनवान होता है। ऐसा कैसा हम क्या समझते हैं? अगर पैसा है तो सब चीज़ें आ सकते हैं, लेकिन सतनाम के धन जिसके पास है वो तो मालिक को ही पा सकता है। किसके वो क्योंकि ये नोट रुपए धन जो है, भौतिक धन जो है, ये बदलने वाली है। इसका वैल्यू कम होना या ज़्यादा होना कुछ भी हो सकता है। इसको कोई चोरी करके ले जा सकता है, या एक समय आता है कोई भी पैसा काम में नहीं आ सकता। लेकिन सतनाम का धन जो कमाया है, जिसके पास है, वो उसके पास से कोई लूट नहीं सकते, कोई चोरी नहीं कर सकते। वही इंसान को आगे ले जा सकता है, इंसान के कर्म का कारण बन सकता है। भौतिक धन से, ये पैसों से, ये नोटों से अमर पद नहीं मिलता। अमर पदवी जो शाश्वत है, जो हमेशा रहने का है पदवी, वो नहीं मिलेगा। और दुख से विमोचन भी ये पैसा नहीं दिला सकेगा। कितना भी पैसा वाले हो, कोई ना कोई दुख ही तो है। कोई ना कोई किसी के लिए, किसी को अगर कितना भी धन हो, मन को शांति नहीं है, शायद रोगों के कारण या संतान के कारण या और किसी के कारण खुशी तो नहीं है, आदमी कमी तो रह गया है, कितना भी रहने दो। तो ये भौतिक धन से अमरत्व नहीं मिलेगा, और दुख से भी विमोचन नहीं होगा। दुख तो दुखी है। अगर रोगी है, 10 करोड़ है, 20 करोड़ है, 200 करोड़ है पास, लेकिन उसको बीमारी है, छोड़ नहीं रहे, कैंसर है और कोई सख्त बीमारी है, वो इलाज नहीं हो रहा है, वो बिस्तर पर पड़ा रहा है, किस काम के करोड़ों रुपए? तो इससे मतलब क्या होता है? ये भौतिक धन से ये दुखों का दूर नहीं होता। और काल चक्र, जनन मरण चक्र से विमोचन नहीं मिलेगा। कितना भी धन कमाओ, ये तो छोड़ के जाना ही है। अंत समय किस चीज़ के बारे में इंसान सोचता है, उसी के आना होता है, उसी के मुताबिक फिर आना होता है। ये भौतिक धन से हम खाना और भोजन, वस्त्र और बिल्डिंग, कार, ये सब बड़े बड़े खरीदी चीज़ों को, बहुत वैल्यूबल चीज़ों को खरीद सकते हैं, लेकिन सुख नहीं पा सकते, असली सुख नहीं पा सकते। असली सुख कहाँ है? असली मन की शांति कहाँ है? मालिक के चरणों में है। तो धन से सुख को खरीद नहीं सकते, दुख से विमोचन नहीं मिल सकता, दुख से दूर नहीं हो सकते, ये धन से शांति भी नहीं मिलेगी। ये करोड़ों, कितना भी अरबों खरबों पैसे कमाने वाले अशांति से आंख भर नींद भी नहीं सो सकती, क्योंकि कहाँ ही इनकम टैक्स का रेडिंग होता, कब क्या होने वाला है, ये सब ऐसी चिंताएं उनको सताते रहते हैं।
इसलिए शांति नहीं मिलता, ये भौतिक धन से शांति नहीं मिलता, आनंद नहीं मिलता, भगवत कृपा भी नहीं मिलती। भगवत कृपा, मालिक की कृपा कब मिलती है? सतनाम जप, मालिक के नाम को जपने से, मालिक के सुमिरन करने से मालिक की कृपा मिल सकता है। लेकिन ये भौतिक धन कितना भी करोड़ों रुपये हो, कितना भी धनवान हो, मालिक की कृपा नहीं मिल सकता। सद्गुरु की दया भी नहीं मिल सकती। सद्गुरु की दया, अगर हमारे पास जितना भी धन हो, लेकिन सद्गुरु की कृपा प्राप्त होने के लिए वो अलग काम करना पड़ता, उनकी सुमिरन करना पड़ता, सेवा करना पड़ता, हमारे मन को शुद्धि करना पड़ता। इसमें से सब विकार धूलिकण जो भी है मन में, उस सबको निकाल देना पड़ता, तभी सद्गुरु की कृपा हम पर पड़ सकती है। हम दीन उस दयामय को पाने के लिए दीनहीन होकर उनके चरणों में जाना है। हमारे अहंकार को छोड़कर सद्गुरु के चरणों में जाना है, तभी गुरु की दया प्राप्त होती है। मेरे पास कई लाखों करोड़ों रुपए हैं, कहकर सामने गए तो भी गुरु की दया हम पर नहीं पड़ सकती। सद्गुरु की दया प्राप्त नहीं हो सकती और निज स्वरूप का बोध ज्ञान भी नहीं हो सकता। निज स्वरूप, इंसान का हमारा निज स्वरूप क्या है वह भी नहीं मालूम हो सकता, क्योंकि गुरु की दया सद्गुरु की दया मिले तो ही हमारा निज स्वरूप का ज्ञान बोध हो सकता है। हमारा निज घर को जाने के लिए रास्ता बताने वाले सद्गुरु की दया भी प्राप्त कब हो सकता है? अगर हम सतनाम सुमिरन करते रहें, मालिक के नाम को जप करते रहें, तब ही गुरु की दया प्राप्त हो सकती है। और जनन मरण के चक्कर, आवागमन के चक्कर से भी ये भौतिक पैसा है तो छुड़ा नहीं सकता। ये भौतिक पैसा आवागमन के चक्र को नहीं छुड़ा सकते इंसान को, और आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती। ये बहुत पैसे हैं, हमारी आत्मा ले जाकर उसमें मिला नहीं हो सकता, ये हरगिज़ नहीं। अगर पैसा से जाना है तो बहुत सारे लोग धनवान जो है सब लोग सतलोक जाते थे, लेकिन नहीं हो सकता। जो साधन संपन्न है, नाम जो कमा कर है, जो कमा रहा है, वही धन संपत्ति, नाम धन को कमाया हुआ आदमी को ही सतलोक, सद्गुरु का प्रवेश, सद्गुरु की कृपा से सतलोक में प्रवेश हो सकता है। किसको? जो नाम धनी है उसी के लिए। लेकिन ये सब जो है सतनाम के धन से प्राप्त हो सकता है। ये भौतिक धन से जितने भी चीज़ें अलभ्य है, नहीं मिल सकते, लेकिन ये सब जो है नाम रूपी सतनाम धन से मिल सकता है। इसलिए हम जो है सतनाम के सुमिरन, वो भी कब? जिस नाम को सद्गुरु ने हमें दिया है वो नाम से मिल सकता है। इसलिए हम जो है उस नाम सद्गुरु, सतनाम, सत्संग में सद्गुरु जो नाम जो बताए हैं, जो हमें व्यवहार जीवन में, दैनिक जीवन में रहने के लिए कुंजी बताए हैं, उसको हम अमली जीवन में उतारें, व्यवहार जीवन में उसके अमल करें। ये संत मत जो है अमली ज़िंदगी का बहुत इस महत्व देती है। अमली ज़िंदगी हमारा ठीक रहा तो ही सद्गुरु का सत्संग समझ में आता है, उनका कृपा से हम पर पढ़ सकते हैं, और उनकी कृपा से हमें नाम धन मिल सकता है, उससे अमर पदवी हमें प्राप्त हो सकता है। नहीं तो उनके मालिक के चरणों में वासा मिलना नामुमकिन है। इसलिए ही सद्गुरु की दया हमें चाहिए। उसके लिए हम हमारा मन में सत प्रेम दया का भाव रखना है और जीवन को ठीक करना है। सबको राधा स्वामी।